में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है जहां एंट्री लेने के लिए आपके पास पासपोर्ट और वीजा होना अनिवार्य है। दरअसल इस स्टेशन का नाम अटारी है, जो पंजाब में भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन के बाद पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है, जबकि ये स्टेशन रेलवे के जरिए लाहौर शहर से जुड़ा हुआ है। अटारी रेलवे स्टेशन पर आने वाले हर नागरिक के पास पासपोर्ट और पाकिस्तान का वीजा होना बेहद जरूरी है, ताकि वो ट्रेन में सफर कर सके। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति अटारी रेलवे स्टेशन से टिकट खरीदता है तो उसे अपना पासपोर्ट नंबर काउंटर पर लिखवाना पड़ता है। इस स्टेशन पर हर वक्त कड़ी सुरक्षा रहती है, जबकि भारतीय सेना के जवान स्टेशन पर आने वाले हर यात्री का पासपोर्ट और वीजा चेक करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बिना पासपोर्ट या वीजा के अटारी रेलवे स्टेशन में पकड़ा जाता है तो उसे कानून का उल्लंघन करने के जुर्म में तुरंत गिरफ्तार रहे हो। ये देखने में आपको बिल्कुल नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन इस फोटो में एक ऐसा रहस्य छिपा हुआ है जो आपके होश उड़ाकर रख देगा। 116 साल पहले खींची गई ये फोटो एक कपड़े के कारखाने में काम करने वाली कुछ लड़कियों की है, जो बिल्कुल नॉर्मल है। पर अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखेंगे तो दूसरी लाइन में दाएं साइड में बैठी है इस लड़की के कंधे पर एक हाथ है, पर इस हाथ से जुड़ा कोई शरीर वहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। आज तक वैज्ञानिक इसके पीछे का रहस्य नहीं बता सके हैं कि ये हाथ किसका है। आपको बता दें कि इस फोटो में छेड़खानी नहीं की गई है, क्योंकि उस समय एडिटिंग का कोई सिस्टम ही नहीं हुआ करता। आप आसमान में देखते हैं, असल में वो तारा नहीं बल्कि उसका प्रकाश होता है। वैज्ञानिक शोध से पता चलता है कि आसमान में दिखाई देने वाला टूटता तारा असल में कई हजार या लाख साल पहले ही टूट चुका होता है, लेकिन उसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में काफी लंबा वक्त लग जाता है। जब उस तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो हम इंसानों को लगता है कि वो तारा अभी अभी टूटा है, लेकिन सच तो ये है कि वो तारा पहले ही टूट चुका होता है, जबकि उसके प्रवेश को धरती तक पहुंचने में सालों का वक्त लग जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में अगर कोई टूटता तारा दिखाई दे तो ये संभव है कि वो तारा सैकड़ों साल पहले टूट चुका होगा। वैज्ञानिकों की माने तो टूटे हुए तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1000 साल से लेकर 1 लाख साल तक का वक्त ले सकता है, जबकि कुछ मामलों में टूटे हुए तारे का प्रकार इंस्टाग्राम इनके पहले लोगो कैसे थे, मतलब ये शुरुआत में जब नई नई आई थी तो इनके लोगो कैसे दिखते थे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एप्पल की। जी हाँ दोस्तों, एप्पल का इस समय लोगो ऐसा दिखता है, पर जब ये शुरुआत में आई थी तो इसका लोगो कुछ ऐसा दिखता था, जो कि काफी अलग है। नाइकी की बात करें तो नाइकी का लोगो पहले के समय में कुछ ऐसा दिखता था, लेकिन अब इससे बेहतर हो चुका है। अंत में इंस्टाग्राम का लोगो 2010 में कुछ ऐसा दिखता था, पर अब ये अलग ही है कि अगर नमक का यूज सही ढंग से किया जाए तो ये किसी चमत्कारी दवा से कम नहीं है। दरअसल बीते कुछ सालों में डॉक्टर्स अस्थमा के इलाज के लिए कोई सटीक तरीका खोज रहे थे, जिसके लिए उन्होंने नमक को सबसे फायदेमंद बताया है। अस्थमा के मरीजों को सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से कई बार पीड़ित की मौत भी हो जाती है। अगर अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति को नमक के आसपास लिटा दिया जाए तो नमक उसके फेफड़ों में नमी बनाए रखने का काम करता है और इसकी वजह से अस्थमा के अटैक रुक जाते हैं। यूक्रेन में अस्थमा के मरीजों का इलाज करने के लिए नमक से बनी गुफा तैयार की गई है, जिसकी चट्टानों पर नमक जमा रहता है। इस गुफा को बनाने के लिए तकरीबन 8000 किलोग्राम नमक का यूज किया गया है, जहां अस्थमा से पीड़ित मरीज को लगभग 1 घंटे तक बेड पर लिटाया जाता है। इस दौरान मरीज जब सांस लेता है तो ऑक्सीजन के साथ साथ उसके शरीर में लगभग 16 मिलीग्राम नमक चला जाता है। ये नमक फेफड़ों को नमी प्रदान करने का काम करता है, जिसकी वजह से अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति को सांस लेने में समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। हालांकि इस थेरेपी के दौरान डॉक्टर्स को ये ध्यान रखना होता है कि मरीज के शरीर में 16 मिलीग्राम से ज्यादा नमक ना जाए, क्योंकि उस स्थिति में पीड़ित का ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या हो सकती है। डॉक्टर्स का मानना है कि नमक की गुफा में मरीजों को रखने से अस्थमा के साथ साथ एलर्जी और त्वचा रोग संबंधी बीमारियों का भी इलाज किया जा सकता है, जिसकी वजह से अमेरिका समेत यूरोपीय देशों में भी सॉल्ट थेरेपी का प्रचलन काफी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन अगर आप सॉल्ट थेरेपी लेने के लिए नमक की गुफाओं में नहीं जाना चाहते हैं तो इस तकनीक को आप घर पर भी आजमा सकते हैं। इसके लिए गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक मिला लें और फिर कुछ देर के लिए उसकी भाप लें। ऐसा करने से सांस के माध्यम से नमक शरीर के अंदर पहुंच जाता है और अस्थमा को ठीक करने के साथ साथ साउथ कोरिया की लड़कियों में फैशन का ऐसा भूत सवार है कि वो इसके लिए कुछ भी कर सकती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ठंड में भी साउथ कोरिया की लड़कियां फैशन के लिए अपने पैरों को खोलकर चलती हैं। और साउथ कोरिया की मॉडल्स तो एक खास तरह की क्रीम लगाती हैं, जिससे उनका पूरा का पूरा शरीर दूध की तरह सफेद दिखाई देता है। और तो और ये मॉडल अपने डिजाइनर्स से स्पेशल तरह के कपड़े डिजाइन करवाती हैं, जो देखने में अजीब तो होते हैं लेकिन इन्हें और खूबसूरत दिखाते हैं। और कुछ मॉडल्स और लड़कियां तो खूबसूरत दिखने के लिए सर्जरी करवाकर अपने हिप के साइज को भी का यूज किया जाता है, जिसका रंग अमूमन लाल या हल्का नारंगी होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ईंट का रंग हमेशा नारंगी या लाल ही क्यों होता है? अगर नहीं तो आज हम आपको इस सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। दरअसल ईंट बनाने के लिए लाल मिट्टी के अलावा रेत का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एल्यूमिनियम के साथ
लाइम, लोहा और मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। जब मिट्टी और रेत से बनी ईंट को भट्टी में पकाया जाता है तो उच्च तापमान की वजह से लोहा और अन्य धातु तत्वों के बीच एक रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसी प्रक्रिया की वजह से आयरन ऑक्साइड बनने लगता है, जो ईंट को पकने के बाद लाल रंग दे देता है। इसके अलावा ईंट बनाने के लिए लाल मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब उस ईंट को भट्टी में पकाया जाता है तो उसमें कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती है। लेकिन लाल मिट्टी से बने होने की वजह से ईंट का रंग प्राकृतिक रूप से हल्का नारंगी हो जाता है। लेकिन वर्तमान समय में सिर्फ लाल मिट्टी का इस्तेमाल करके ईंट बनाना महंगा होता है, इसलिए ईंट भट्टी के मालिक मिट्टी के साथ रेत मिलाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ईंट बनाकर तैयार की जा सके और उसका लागत मूल्य भी कम से कम हो, जिससे मालिक को मुनाफा कमाने का मौका मिले। वैसे तो बहुत से कमाल के गैजेट्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे आविष्कार भी हैं जो भले ही छोटे हों लेकिन बहुत ही कमाल के हैं। सबसे पहले बात करते हैं किंगी नाम के इस गैजेट की, जो पानी में डूबने से किसी को भी बचा सकता है। स्विमिंग करते वक्त इसे घड़ी की तरह अपने हाथ में पहनना होता है, जो मुसीबत के समय खुलकर आपकी जान बचा सकता है। अगला अमेजिंग गैजेट ये स्मार्ट ग्लासेस हैं, जो बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हैं। इस ग्लासेस की मदद से आप स्मार्टफोन की नोटिफिकेशन देख सकते हैं, फोटोज क्लिक कर सकते हैं और बहुत सी सारे काम को कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ज्यादा वजन उठाने के चलते दर्द होने लगता है, ऐसे में ऑटोन मॉडल वाई नाम का ये गैजेट बहुत काम का है। ये गैजेट पहनकर अगर आप किसी भी वजन को उठाएंगे। पानी इकट्ठा करने के लिए टैंक बनाते हैं और उस पानी का इस्तेमाल रोजमर्रा के कामों को पूरा करने के लिए करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर बारिश के पानी का यूज पीने वाले पानी के रूप में किया जाए तो क्या होगा? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि बरसात का पानी पीने से एक हद तक इंसान के शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति रोजाना बारिश का पानी पीता है तो उसके शरीर पर इसका भयानक असर देखने को मिल सकता है। दरअसल बारिश का पानी जमीन से वाष्पित होने वाले पानी का एक रूप होता है, जो बादलों के जरिए वापस जमीन पर आता है। आसमान से नीचे धरती तक पहुंचने से पहले बारिश की बूंदें हवाओं में केमिकल और दूषित तत्वों के संपर्क में आती हैं, जिसकी वजह से बारिश के पानी में बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। अगर आप बारिश के पानी को बिना फिल्टर किए पी जाते हैं तो उस स्थिति में पानी में बैक्टीरिया आपके पेट में पहुंचकर दर्द की वजह बन सकते हैं। इसकी वजह से व्यक्ति को पेट में